हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग फिर से एक और वीडियो लेके आए हैं, जो कि EMRS पे जितने भी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेके आए हैं। इसमें हमने डिटेल में इंटरनेट की हम स्टडी करेंगे और साथ में ही इंटरनेट के इम्पॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटरनेट के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम जितने भी नॉलेज हो सके हमें इकट्ठी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे EMRS के रिगार्डिंग दे दी है, जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम इंटरनेट के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि इंटरनेट का भी हम देखेंगे और आगे MCQ क्वेश्चन भी इसके करेंगे। तो इंटरनेट के बारे में हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट लिंक मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, आज सभी को पता है कि ऐसा कनेक्शन जो कि आज वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और सभी कंप्यूटर या हम सभी इसी के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट है करते हैं और जुड़े हुए हैं। एक तरह का हम बोल सकते हैं नेट बिछा हुआ है। तो आज हमें कभी भी ज़रूरत या महसूस पड़ती है कुछ भी सर्च करने की, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के बहुत से बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आज इसमें कवर करने जा रही है। आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इन 1969 द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, क्या है उसका? DOD इसका नाम रहेगा, ऑफ USA स्टार्टेड अ नेटवर्क कॉल्ड ARPANET। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन था? ARPANET था, जो कि कहाँ पे 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया था इसको। तो ARPANET की जो है फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट इज़ अ अर्लीस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारे भी जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट इकट्ठे किए हैं, ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन और योर नॉलेज ऑल्सो। तो इंटरनेट के जितने भी हम नॉलेज ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। और VSNL लॉन्च द इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। इंडिया में कब किए? 15 अगस्त 1995 में ये लॉन्च की गई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट की फैसिलिटी कब प्रोवाइड की थी और किसके द्वारा की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1995, जिसको कि VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के साथ इंटरनेट के। वो कौन से हैं? द विंड सर्फ इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट हम किसको बोलेंगे? विंड सर्फ, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे बताया गया। द विंड सर्फ इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। द फर्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन इंडिया वॉज इन सिक्किम। वो सिक्किम में सबसे पहली इंटरनेट डायरेक्टरी जो टेलीफोन की ऑनलाइन थी, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल थी, वो सिक्किम की थी। और 1989 टिम बर्नर्स-ली इन्वर्ट द वर्ल्ड वाइड वेब या WWW हम इसको बोल सकते हैं, यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW का इन्वेंशन किया गया था। और कौन सा प्रोटोकॉल था? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 1990s में टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड HTML एंड टेक्स्ट ब्राउज़र। कौन सा ब्राउज़र था? टेक्स्ट ब्राउज़र जो है सबसे पहले इन्वेंट किया गया था 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। 1993 W3 कैटलॉग become the first
वर्ल्ड वाइड वेब सर्च इंजन, W3 कैटलॉग वर्ल्ड वाइड वेब जो इकट्ठा करके लिखते थे, ये क्या था? सबसे पहला सर्च इंजन के रूप में इसका यूज़ किया गया था। तो आई होप ये आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरी इस मेहनत के लिए पॉजिटिव एक बूस्ट देगा, ताकि मैं और अधिक अच्छी मेहनत करके और अच्छी वीडियो लाऊं और जिसमें अच्छे क्वेश्चन और हम कवर करें। तो EMRS हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे गेटवे इज़ अ डिवाइस। गेटवे कौन सी डिवाइस है? दैट हेल्प टू कनेक्ट आवर नेटवर्क विच इज़ यूज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। इट मीन्स इट यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल के जो है उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेटवे का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क इज कंबाइंड बाय अ थ्रू गेटवे। उसके बाद जेफ बेजोस फाउंड अमेजोन। अमेजोन देखो यहाँ पे अगर एक आपकी एक तरह का हम जीके नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो अमेजोन की फाउंडेशन कब की गई थी? अमेजोन 1994 जेफ बेजोस के द्वारा। टेलनेट भी इंटरनेट में एक क्या है आपके पास? ऐसा ही पॉइंट आता है, कौन सा? इट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू रिमोट लॉगिंग विद अदर कंप्यूटर। तो रिमोटली लॉगिंग आपके एक तरह हो सकते हैं, आप किसी एक दूसरे स्थान से किसी और का कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसको रिमोट लॉगिन कहा जाता है जब हमने हैंडल करनी होती है या फिर अपने क्वेरी सॉल्व करनी होती है किसी और के द्वारा। तो ये किसके थ्रू होता है? टेलनेट के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आते हैं। तो इंटरनेट ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट। तो वेब ब्राउज़र जो है आपका कैसा प्रोग्राम है? जो कि एक्सप्लोर द इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र विच डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। तो हमने इससे पहले देख लिया है कि जब हम ARPANET की बात कर रहे थे उस टाइम टेक्स्ट ब्राउज़र कब हुआ था? ये टिम बेर्नर्स-ली के द्वारा 1990s में इसका इन्वेंशन किया गया था, जो हमने पीछे कवर कर लिया है। तो बेस्ड इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल लाइनेक्स। उसके बाद चलते हैं, द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वाज NCSA, नेक्सा हम भी कह सकते हैं। NCSA जो आपका मॉसिक, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र NCSA मॉसिक, डिवेल्प्ड इन अ C लैंग्वेज एंड रिलीज डेट क्या है? 23 जनवरी 1993 में इसको डिवेल्प किया गया था और इसको यूज़ में लाया गया था। द फर्स्ट जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है NCSA मॉसिक और डिवेल्प्ड इन C लैंग्वेज एंड रिलीज्ड कब हुआ था? 23 जनवरी 1993। द वेब ब्राउज़र editor was called World Wide Web 1990. Only way to see a web, later it was renamed Nexus, NEXUS, जो ये वेब ब्राउज़र बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है नेटस्केप ब्राउज़र ग्राफिकल इंट्रोड्यूस इन 1994 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके विंडोज़ के साथ होता है, प्रीली इंस्टॉल्ड, इंट्रोड्यूस इन 1995 एनालॉग विद 95 जब विंडो आई थी। फायरफॉक्स रिलीज्ड इन 2004 में। गूगल क्रोम रिलीज्ड इन सितंबर 2008। सफारी जो कि आपका डिवेल्प्ड बाय एप्पल के साथ 2003 में। ओपेरा नवंबर 13 में इसको जो ओपेरा ब्राउज़र है उसको लाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है रिलीज इन 2015 विद विंडो 10 के साथ इसको रिलीज़ किया गया था। तो ये कुछ एक सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और हम कुछ छोटे क्वेश्चन को लेके भी आए हैं जो कि रिलेटेड टू आपके इसी टॉपिक से है। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट यूज डैश स्विच, कौन सा स्विचिंग हम इंटरनेट में यूज़ करें? पैकेट
स्विचेज, जो आपके जो डाटा है किस तरह से इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र होके जाता है, तो पैकेट में आपका डाटा जाता है। तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट ए स्मॉलर फाइल दैट ए फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट, किस तरह की ये है कंप्रेशन, जब इसको आप कंप्रेस करेंगे। ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय, किसके द्वारा, आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। विदाउट इसके कंप्यूटर जो है आपके लोकेशन का पता नहीं लगता है, और आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी इसी के थ्रू होती है। और फर्स्ट इंडियन सिनेमा रिलीज टू आ इंटरनेट इज विवाह। अब यहाँ तक जो है हमने कुछ एक ऐसे जो पॉइंट थे कंप्यूटर के और इंटरनेट के जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, और ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन हम इस क्या करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फर्स्ट में हमारा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो आपके पास जो इंटरनेट सर्विस को आईपी एड्रेस के रूप में ट्रांसलेशन, डोमेन नेम कौन सा होता है, वो ARP, DNS, SNMP और DHCP। तो इसमें से कौन सा आपके पास रहेगा, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका रहेगा आंसर नंबर सही, DNS, जो कि स्टैंड फॉर डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर अ पर्सनल फाइल ऑफ द यूज़र। तो यूज़र की पर्सनल फाइल को स्टोर करने के लिए, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सी ड्राइव को यूज़ किया गया था, ये है ऑन ड्राइव। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या तो ऑन ड्राइव जो है जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव करके रख सकते हैं ऑनलाइन। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, डैश नॉर्मली सर्टिफाइज ए साइट ऑन द इंटरनेट एज ए सिक्योर साइट, कौन करता है, जो कि CRA, बी में है वर्जिन, सी में क्रिसिल और नन ऑफ द एबव। तो थर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही रहेगा, क्रिसिल। एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, देखो क्रिसिल का क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये रेटिंग एजेंसी है जो कि आपको क्या है, सिक्योर साइट का पता बताती है कि आप साइट कैसी है, सिक्योर है कि नहीं, आपको ब्राउज करना चाहिए, इस पर नहीं करना चाहिए। नंबर 4 में चलते हैं, ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय, किसके द्वारा, ये हमने पहले भी कर लिया, आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। इंटरनेट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है इंटरनेट हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या स्टोरेज नेटवर्क। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वर्ल्ड वाइडली हम इसका यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके पहले ही कवर कर लिए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज, WWW के द्वारा कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, तो वो है आपका सबसे ज़्यादा HTTP प्रोटोकॉल। WWW के साथ HTTP जो प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 7th में, द इंटरनेट लेयर TCP/IP मॉडल इज सिमिलर टू डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो किसके तरह से है, ये है आप ऑप्शन नंबर सी आपके पास, नेटवर्क लेयर। तो इंटरनेट लेयर TCP/IP क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। किस तरह का मॉडल है ये है आपका सिमिलर टू डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। तो इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया कब हुआ था, ये हमने कर लिया है। तो ये ऑप्शन क्या थी, पहला था जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, VSNL के द्वारा 15 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर इंटरनेट इज नोन एज ई-ट्रेडिंग, ई-फाइनेंस या ई-सेल्समैनशिप और ई-कॉमर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
हमारे पास डी रहेगा। ई कॉमर्स हम बोलते हैं जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट के ओवर। अगर गवर्नमेंट के साथ तो ई गवर्नेंस हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट से कोई शॉपिंग वेयर करें तो ई कॉमर्स हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 10th में। ए सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय एन, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? यूजनेट, CERN, सेरन, गोफर और ISP के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट चलो 11th क्वेश्चन में चलते हैं। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑप्शन नंबर ए TCP/IP प्रोटोकॉल, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर। हम सारी अपनी कम्युनिकेशन इसके ज़्यादा ही शुरू करते हैं और इसी के द्वारा होती है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला TCP/IP है। हॉटमेल इज़ डिवेल्प्ड बाय, हॉटमेल जो है हम इंटरनेट के थ्रू हम जो आप भेजते हैं वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये है सब्बीर सिंह, समीर कृष्णा या समीर भाटिया या समीर मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही रहेगा। समीर भाटिया के द्वारा हॉटमेल को डेवलप किया गया था। 13 में चलते हैं। इफ़ यू गेट अ इंटरनेट स्पीड ऑफ 2 Mbps ऑफ योर होम देन व्हाट डज दिस स्पीड रेफर टू? क्या होते? 2 Mbps, Mbps 2 मेगाबिट पर सेकेंड, 2 मेगाबाइट पर सेकेंड, 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड या डी में 2 मेगाबिट पर सेगमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। बाइट्स नहीं, इसमें बिट के साथ कंपेयर किया जाता है स्पीड को। अब यहाँ पे हमने 3 बार तो www देखा है, अगर 4 बार अगर हमारे पास आता है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो www स्टैंड फॉर किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, वर्ल्ड वाइड वोमेन वेब, वर्ल्ड वाइड वोमेन वीक। तो ये किसके लिए हम इसका अगर स्टैंड करते हैं तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है नो डाउट हम सभी गलत भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा? वर्ल्ड वाइड वेब वर्म जो है इसका सही आंसर रहेगा। आपने इसको भी याद रखना है। 15 पे चलते हैं। ए डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन ए सर्च इंजन रिटर्न अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। तो पेज है यहाँ पे, अगर आपने जो सर्च किया अगर आपको मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉग, हिट, लिंक और व्यू। ये ऑप्शन नंबर बी हिट रहेगा। अगर आपने आपके द्वारा जो सर्च किया गया आपको अगर वो मिल जाता है तो हिट होता है, अदरवाइज क्या हो जाता है? मिस। तो ये मिस, हिट और मिस जो ऑप्शन है वो इसके साथ चलती है। 16 पे चलते हैं। ए डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कौन अलाउ करता है? फॉर्म, बी में वेब मेल इंटरफेस, सी मैसेज बोर्ड और वेब ब्लॉग। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वेब मेल इंटरफेस, जो कि आपको वेब पे आप मेल का इंटरफेस जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 17 पे चलते हैं हम। Which of the following will be used if a sender or email want to bold, italic, etc text message? तो हम किस तरह का चीज़ों का यूज़ करेंगे? हम अगर फॉन्ट में कुछ डिज़ाइन लाना चाहते हैं तो रिच सिग्नेचर, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट और प्लान फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा? बी रिच टेक्स्ट का हम यूज़ करेंगे अगर हम जो है ईमेल के से बोल्ड, इटालियन या इट इज टेक्स्ट मैसेज वगैरह लिखना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं। टेलनेट के आपके पास बता दिया। टेलनेट इज़ द डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ये कौन सा है? किसके? टेक्स्ट, साउंड, इमेज या एनिमेशन। तो हमने ये पहले कर दिया है क्योंकि टेलनेट जो है आपका किस लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेशन ये प्रोटोकॉल है एक, और टेक्स्ट बेस ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड डैश इज़ वेरी फास्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग
द वेबसाइट, जब हम साइट को ओपन कर रहे होते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले होम पेज, वेब पेज आएगा, या फिर बी वेबसाइट होम पेज आएगा, सी वेब पेज होम पेज आएगा, या डी है वेब पेज और वेबसाइट आए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी यहाँ पे रहेगी। वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेज, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारी कलेक्शन होती है वेब पेजेस की, और डैश इज़ अ वेरी फास्ट पेज, जो कि आपके ओपनिंग होता है। तो होम पेज ही हमेशा ओपन होता है, तो इसमें कोई भी हमारे पास डाउट नहीं है। 20th में चलते हैं। 20 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट 3 layers of the domain name describe the type of the organization domain name। तो किसके बारे में जो लास्ट के 3 वर्ड्स होते हैं वो क्या है? ए जो ऑप्शन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या डोमेन नेम के बारे में बताते हैं, कनेक्टिविटी के बारे में, सी सर्वर के बारे में, या डी प्रोटोकॉल के बारे में ये हमें बताते हैं। तो लास्ट के जो 3 वर्ड्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं? ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम के बारे में बताते हैं, हमने किस तरह का नेटवर्क या डोमेन नेम सर्वर हम इसका यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। .com जैसे आपका हम मिलिट्री के लिए MIL यूज़ करते हैं और ORG यूज़ करते हैं, तो ये डोमेन नेम होते हैं आपके जो .com वगैरह करके हम बताते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्यों ना?
हेलो। नमस्कार जी। वो एक्चुअली आज मैंने वो रिटर्न की थी ना कल, वो इसको प्रोडक्ट का। तो आज तो छुट्टी है, तो रिटर्न तो मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि ये पिकअप का भी बोल रहा है। कल शाम को कर दिया था मैंने ये ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करना पड़ेगा फिर? मेरे को परे आना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि मैंने परे रखा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कल भी छुट्टी है तो आना तो पड़ेगा, हाँ। तो फिर वो वेट थोड़ी ना करे, वेट करेगी क्या?